जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे। श्री कृष्ण का नाम केवल एक उच्चारण नहीं, एक मधुर रस है जो जीवन की कटुता को प्रेम, भक्ति और आनंद से भर देता है। राधे राधे कहना मात्र शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा की वह गूंज है जो उसे प्रभु के चरणों की ओर खींच लाती है। ये मंत्र कानों से नहीं, हृदय और आत्मा से सुना जाता है। इसमें वह अनुभूति छिपी है जो जीवन को एक नई दिशा देती है, एक ऐसा भाव जो भीतर तक जाकर अंतरात्मा को छू लेता है। आज मैं आपको जो कथा सुनाने जा रहा हूँ वह केवल किसी घटना का वर्णन नहीं, बल्कि भक्ति की उस सूक्ष्म अनुभूति का प्रसार है जो गुरु शिष्य परंपरा की गहराइयों से निकलकर अंतर्मन तक पहुँचती है। ये कथा एक स्मरण है उस समर्पण की, उस सेवा की जो केवल कर्तव्य नहीं, जीवन का सार बन जाती है। किंतु इस पावन कथा में प्रवेश करने से पूर्व मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। यदि आप भी भक्ति की इस यात्रा में हमारे सहयात्री बनना चाहते हैं, यदि इन भावनाओं और अनुभवों को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं, तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी प्रभु का नाम गूंजे वह सबसे पहले आपके हृदय की चौखट पर दस्तक दे। अब आइए चलें उस पवित्र स्थान की ओर जिसे गौरी गोपाल आश्रम कहा जाता है। ये आश्रम कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है, जहाँ हर दीवार, हर दीप, हर पुष्प श्री कृष्ण की भक्ति की महिमा गाता है। यहाँ दिन की शुरुआत प्रभु की आरती से होती है और रात की समाप्ति एक मधुर कीर्तन और शांत ध्यान से। यहाँ की परंपराएं केवल रीति नहीं, आत्मा की सेवा का भाव है, जो हर क्रिया को प्रभु के चरणों में अर्पण करने की भावना से ओतप्रोत करती है। इस आश्रम की आत्मा है पूज्य गुरु माँ, एक ऐसी साधिका जिनकी सेवा में प्रेम झलकता है, जिनकी निष्ठा में समर्पण बसा है। उनके लिए सेवा कोई औपचारिक कर्म नहीं, वह तो उनके जीवन का आधार है। जब वे पुष्प चुनती हैं या दीप सजाती हैं, तो उनके हाथ नहीं, उनका हृदय कार्य करता है। उनका प्रेम, उनकी भक्ति हर भोग में, हर सजावट में, हर शब्द में प्रतिध्वनित होती है। पर एक दिन इस शांत वातावरण में एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने सबको भीतर तक झकझोर दिया। ये घटना गुरुजी की कथा से ठीक एक दिन पूर्व की थी। सब कुछ पहले की तरह व्यवस्थित था। आरती की तैयारी, भोग की सजावट, वातावरण में मंत्रों की मधुर ध्वनि, प्रभु की थाली सुंदरता से सजी थी। तभी गुरुजी की दृष्टि थाली पर पड़ी और उनका मुखमंडल गंभीर हो उठा। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, खीर कहाँ है? ये प्रश्न जैसे पूरे वातावरण को स्थिर कर गया। खीर, वह विशेष भोग जो प्रतिदिन सबसे पहले प्रभु को अर्पित की जाती थी, आज अनुपस्थित थी। ये सुनकर गुरु माँ का चेहरा पीड़ा से भर गया। ये केवल एक छोटी सी भूल नहीं थी, ये उनके समर्पण की पूर्णता में आया एक रिक्त स्थान था। उन्होंने हर सेवा पूरी श्रद्धा और ध्यान से की थी, पर यह एक क्षणिक चूक सब कुछ अधूरा कर गई। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा, परंतु उनका मौन एक तीव्र अनुभूति बनकर सभी को भीतर से स्पर्श कर गया। वह मौन जिसमें कोई तिरस्कार नहीं था, कोई नाराजगी नहीं थी, केवल एक चुप्पी थी जो आत्मा को दर्पण दिखा गई। गुरु माँ धीरे से उठी और अपने कक्ष में चली गई। उस रात उन्होंने न तो अन्न ग्रहण किया, न किसी से एक शब्द बोला। उनके भीतर एक ज्वाला जल रही थी, निंदा की नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण की। उन्होंने प्रभु से क्षमा मांगी, अपने मन में झांका और स्वयं को परखा। वह खीर केवल एक व्यंजन नहीं थी, वह उनके प्रेम और समर्पण की अभिव्यक्ति थी जो अधूरी रह गई थी। ये कथा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंत्रोच्चार, पूजा और आयोजनों का नाम नहीं। भक्ति वह भावना है जो एक पुष्प अर्पित करते समय हृदय में उमड़ती है। वह समर्पण है जो हर कार्य को प्रभु के प्रति समर्पित कर देता है, और जब उस समर्पण में कोई चूक होती है तो वह साधक को भीतर तक झंकृत कर देती है। यही सच्ची भक्ति है, जहाँ हर कर्म प्रेम से हो और हर भूल आत्मा तक महसूस की जाए। राधे राधे।